अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीनने के बाद ये सिस्टम जिस तरीके से अब अपना शर्म से मुंह छुपा रहा है और लोग जो हैं वो बज़ाहिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के बड़े बड़े बलंगो बांग बांग दावे जो करते हैं इंसाफ पसंद होने के वगैरह वगैरह, वो निजी जो महफिलें होती हैं, उनकी प्राइवेट जो गुफ्तगू होती है, उसमें जो है वो इस रिग्रेट का इज़हार करते हैं, इस पछतावे का इज़हार करते हैं कि ये फ़ैसला जो भी हुआ है ये ठीक नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, इसी तरह की एक निजी एक महफिल है जिसमें अहमद मीर साहब जो है वो कुछ फरमा रहे हैं भले के वाले से। ये यहाँ पे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने टॉक शो कैपिटल टॉक में ये किस तरह की गुफ्तगू करते हैं वो तो आपको पता है। अब एक निजी महफिल की गुफ्तगू सुनिए, फिर इसके बाद इस गुफ्तगू के ऊपर बात करते हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन हासिल तो करनी है ना। तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? जिसको शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसे ये करना चाहिए कि न सिर्फ 8 फरवरी को सुबह सुबह 8 बजे खुद निकले, बल्कि अपने साथ 10-10, 15-15 दोस्त यार फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी निकाले और बड़ी तादाद में जाके आप वोट डालें। अगर 8 फरवरी को जो पोलिंग की परसेंटेज है ये 50% से ऊपर चली गई, 55%, 60% तक चली गई, तो वो जिनके बारे में आप कह रही ना वो है ना, उनको लग पता जाएगा। कल रात को पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब कोई नहीं है। देखें, अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन नहीं कराया, ठीक है, तो उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और कहा गया कि आप ठीक है लालटेन के निशान पे लड़ना चाहते हैं आप लड़ें और 20,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और जाएं। नटशेल ये है कि उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराया और उनको 20,000 रुपया जुर्माना हुआ और इलेक्शन सिंबल मिल गया लालटेन, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुखासमत जस्टिस काजी फाइजा के साथ ढकी छुपी नहीं है। पहली बात तो यह है कि काजी फाइजा साहब को यह केस सुनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके ऊपर इमरान खान के दौर में रेफरेंस दायर हुआ, लिहाजा उनको चाहिए था कि अगर उनका एक मुखासमत है एक पार्टी के साथ तो वो ना सुनते, लेकिन उन्होंने सुना और सुन के जो उन्होंने फैसला दिया वो मुख्तलिफ है। जो ANP के साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई वो तरीके इंसाफ को नहीं दी गई। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैं समझता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी के पास है, जो आप सबको पता है। जिस शहर में हम बैठे हुए हैं इस शहर में उस पार्टी की लीडरशिप बैठी हुई है और वो है मुस्लिम लीग नून, उसके पास है लेवल प्लेइंग फील्ड, आप देख लें। और वही जो है जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन सिंबल दिया जाए तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की और ANP ने मुखालफत नहीं की, JUI ने भी मुखालफत नहीं की। अगर मुखालफत की तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और काजी फाइजा साहब वो एक ही वेव लेंथ पे हैं, एक ही पेज पे हैं। तो अब आप मेरे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो काजी फाइजा ने कल रात को किया है तो क्योंकि मैंने माजी में उसकी हमायत किया तो मैं कह दूंगा नहीं, मैं कह दूंगा कि नहीं उन्होंने बिल्कुल सही किया क्योंकि मैं पहले भी उसकी हमायत करता रहा हूं। बिल्कुल गलत किया है और उनको ये रेफरेंस नहीं सुनना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो, लेकिन वो साथ में ये कहते हैं हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन बिल्कुल ही ना हो, हम चाहते हैं बस 2-3 महीने आगे चला जाए। तो उनसे जब पूछा जाता है भी 2-3 महीने आप क्यों आगे करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो पहले भी बड़ी खराब थी और 8 फरवरी के बाद अगर 3 महीने गुजर जाएंगे तो फिर भी खराब होगी, तो इसमें क्या लॉजिक है? तो मेरा ख्याल है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं लेकिन शायद चाहते वो ये हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले कोई मुकम्मल तौर पे डिस्क्वालीफाई हो जाए और कहीं से उसको जो है वो रिलीफ ना मिल जाए। लेकिन कल रात को जो एक फैसला हुआ है काजी साहब का, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अभी वापस इस्लामाबाद नहीं गया, मैंने यहीं पे वो फैसला सुना है कि ये जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी से थोड़ा आगे चला जाए, मेरा ख्याल है कि अब वो अपने मौकों पे खुद ही नजरसानी करेंगे और जैसा कि सोलंकी साहब कह रहे हैं तो शायद अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाए, उसके मुलतवी होने के चांसेस कम हो गए हैं
کل رات کے بعد سے۔ جی ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سن لی۔ احمد میر صاحب جو ہیں بڑے کریڈیبل صحافی ہیں، بڑی ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بظاہر اس طرح لگتا ہے جیسے بڑی باغیانہ قسم کی گفتگو ہے، اور یہ بڑے سچ کے دائی ہیں اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافی ہیں، ہوں گے بھی۔ لیکن ناظرین کرام، ان کی جو دو رخے جو چہرے ہیں، ایک کیپٹل ٹاک میں آپ کو نظر آتا ہے اور ایک نجی محفل میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی یا تو بندہ سچا ہوتا ہے اور یا پھر جھوٹا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ناظرین کرام۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کر اپنی نوکری بچا رہے ہوتے ہیں اور نجی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس طرح کے لوگوں کو صحافت میں یا تو ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے، تو اس میں بھی درمیان کی کوئی بات نہیں ہے ناظرین کرام۔ اس سسٹم نے، اس نظام نے ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے میں جس طرح اپنے ننگے ہونے کا ثبوت دیا ہے، یعنی اس میں کیا انٹلیکچوئل، کیا جج، کیا جرنیل اور کیا سیاستدان، یعنی آپ کسی کو بھی کسی میں بھی تخصیص نہیں کر سکتے۔ یعنی ان سب لوگوں نے مل کر اس جمہوریت کو کہ میت کو جو کاندھا دیا ہے، اور یہ جو جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ جی اس سسٹم کو جو ہے وہ بالکل تباہی کے دانے پر لے کر چلے جائیں۔ تو ناظرین کرام، جس دن یہ اس طرح کے جو کسی بھی معاشرے میں جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہ جب اس طرح کی کارروائیوں میں آپ کو مصروف نظر آتے ہیں، ججز جب انصاف نہیں کر رہے ہوتے، جرنیل جو ہیں وہ جب اپنے کام سے غافل ہو جاتے ہیں، سیاستدان جب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے نظر آتے ہیں اور صرف ان کا مقصد اقتدار ہوتا ہے، تو ناظرین اکرام پھر وہ ملک جو ہے وہ زیادہ دیر آپ کو چلتے نظر نہیں آتے۔ ایک واقعہ آپ نے پہلے دیکھ لیا، 1971 میں پاکستان کو توڑا گیا، تو سیم اس وقت بھی یہی حالات تھے۔ ایک اکثریتی جماعت جو تھی اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، پھر بغاوت نے جنم لیا، پھر باہر سے دشمنوں نے جو ہے وہ ساتھ نبھایا اندر لوگوں کا، اور بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ کرے کہ ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ اس طرح کے دوغلے لوگوں سے خدا بچائے ہمیں، اور جو سچ بات ممبر پہ بھی کہیں اور اپنی نجی محفلوں میں بھی سچ بات کہیں، تو ناظرین کرام پھر ملک بچتے ہیں، ایسے ملک نہیں بچتے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔